नमस्ते दोस्तों। हमारे देश में आजकल ऐसी घटनाएं आमतौर पर देखने को मिल रही हैं जहां पर कोरियर और बुक पोस्ट के द्वारा बिना मंगाए ऐसे पैकेट और पुस्तकें पहुंच रही हैं जो हमने मंगाई ही नहीं, हमने खरीदी ही नहीं, जिनको हम पढ़ना ही नहीं चाहते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन धार्मिक पुस्तकों की जो अन्य मतांतरण की हैं। अगर आपके घर पे एक पैकेट आता है और उसे आप खोलते हैं और उसके अंदर किसी अन्य मत की पुस्तक मौजूद है तो आप भी चौंक जाएंगे। ये घटना आमतौर पर भारत में आजकल देखने को मिल रही है। बहुत सारे घरों में इस प्रकार के प्रतिदिन पैकेट पहुंचते हैं। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अजय कलरा जी, जो कि एक जाने माने समाज सेवी हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अजय जी, आजकल एक आम तौर पर देखने को मिल रहा है, लोगों की शिकायत भी आ रही है। लोग कहते हैं कि उनके घरों में एक कोरियर आया जिसमें जब उन्होंने खोला तो उसके अंदर बाइबल थी, या इस तरह के मामले भी आए हैं जहां पर कुछ कुरान या इस्लामिक साहित्य की पुस्तकें उनको कोरियर के द्वारा पहुंची। वो जब उसको वापस करना चाह रहे थे या उन्होंने बात करी तो वो फर्जी फ़ोन निकले या नंबर जो उसके ऊपर लिखे थे वो फर्जी निकले, एड्रेस भी फर्जी निकला। तो ये जो चीज़ एक नया ट्रेंड आरंभ हुआ है हमारे देश के अंदर, बिन मंगाए आपके घर पर किसी अन्य धर्म और मत के पुस्तकें और साहित्य पहुंच जाना, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? इसके पीछे सर मैं बहुत बड़ा एक कारण समझता हूँ कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि बिन मांगे आपके पास कोरियर पहुंच रहा है, इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा कि रीजन क्या है। ईसाई समाज सबसे शिक्षित समाज माना जाता है और वो अपने किसी भी कार्य को बिना नीति के नहीं करते सर। धर्मांतरण करने की प्रक्रिया जो उनकी है वो 3 चरणों में चलती है सर। बड़ा क्लियर करना चाहूंगा। पहला होता है उनका संस्कृतिकरण, दूसरा होता है उनका विस्तारीकरण और तीसरा आता है प्रभुत्वीकरण, मतलब प्रभुत्व जमाना। ईसाई मत की मान्यताओं के हिसाब से ये अपने धर्म को उस हिसाब से फैलाने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, संस्कृतिकरण के अंदर हम ले लेते हैं, पहले सबसे छोटी चीजें आती हैं। पूजा पद्धति, स्थानीय मान्यताओं को मानना, जो उनके त्योहार है उनके साथ हिंदू त्योहारों को मिला देना, ये एक संस्कृतिकरण का एक हिस्सा बन जाता है। उसके बाद दूसरा आता है सर विस्तारीकरण, जिसके अंदर वो पहले छोटी चर्च बनाते हैं, फिर उसको बड़ा करते चले जाते हैं। आत्मविश्वास से लवरेज, सरकारों से और विदेशी अनुदान उनको मिलता है, इतनी बड़ी बड़ी वो चर्चें शुरू कर देते हैं। स्कूल कॉलेज खोलना शुरू करते हैं। स्कूल कॉलेज के अंदर बच्चों को बाइबल की रोज प्रार्थना कराई जाती है, ईसा मसीह के चमत्कार के बारे में बताया जाता है और कहानियां सुना सुना कर घर से दान लाने को कहा जाता है। ये सारा मैं उसी से कोरिलेट कर रहा हूँ जो अभी जिस मुद्दे को आपने उठाया है कि ये अभी जैसे हमारा ये बीच में अभी आपने जो बात की है कि बरेली के अंदर ये किस्सा सामने आया है और बहुत जगह आ भी रहा है, नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट के अंदर कोई कॉमन है, तो उसी के पार्ट के साथ मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूँ। घरों से दान मंगाया जाता है, जो बच्चे ज्यादा अच्छा दान लेके आते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है, जो बच्चे कम लेके आते हैं, अपने माँ बाप से आर्थिक सहायता नहीं ला पाते या आर्थिक मतलब जो पैसा नहीं ला पाते, उनको वहां हीन दृष्टि से देखा जाता है। ये दूसरा होगा विस्तारीकरण। विस्तारीकरण का ही एक हिस्सा ये है कि अपना प्रचार, जिस प्रकार से वो साहित्य के माध्यम से वो आपको बिना बताए आपके घरों पर डाटा सारा मिल जाता है सर, कोरियर कर करके, कि कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो उस पुस्तकों को ले भी लेगा और उसको पढ़ेगा भी। धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा ये प्रोपेगेंडा इन लोगों ने शुरू किया है। तीसरा आ जाता है प्रभुत्व जमाना। एनजीओ के माध्यम से, अनाथालय के माध्यम से, चर्च के अंदर शिक्षा देकर, चंगाई सभा करके, चमत्कार दिखा दिखाकर प्रभुत्व किया जाता है। और उसके बाद तो ये इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि खुलेआम
धर्मांतरण करना शुरू कर देते हैं। ये उसी का ही एक पार्ट है सर, जी जहां तक मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल। और इस प्रक्रिया को ये और बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था लचर है, ये और दिन प्रतिदिन इन गतिविधियों को करते जा रहे हैं। जी, ये जो आपने बात कही कि कहीं न कहीं कानून के जो लूप होल्स हैं उसका भी फ़ायदा उठाते हैं लोग और उसके ज़रिए धीरे-धीरे एक धीमे ज़हर की तरह अपने मत और धर्म की जो पुस्तकें हैं और उनकी बातें हैं वो लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। ये जो मामला अभी जिसके बारे में चर्चा चल रही थी, ये बरेली का मामला जहां पर कोरियर के द्वारा जो है इस्लाम की पुस्तकें पहुंची। इसी प्रकार से 1-2 मामले ऐसे भी आए जहां पर बाइबल पहुंची और एक और संप्रदाय अभी हमारे देश में चल पड़ा है रामपाल, एक ढोंगी संत रामपाल, उसके जो अनुयायी हैं वो भी उसकी जो पुस्तकें हैं जैसे कि जीने की राह आदि, वो मुफ्त में आपके घर पे पहुंचा देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि ये पुस्तक आई कहाँ से, किसने भेजी। और आम तौर पर ये अवधारणा रहती है कि कोई अगर धार्मिक पुस्तक के नाम पर आपको कुछ दे देता है, आप प्रसाद के नाम पर कुछ दे देता है, तो लोग जो हैं उसको आस्था से जोड़कर और उसको डिनाई नहीं करते या मना नहीं करते और उसको जो है एक तरह से अपने पास रखते हैं। तो पास रखने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके घर पर इस प्रकार की कोई पुस्तक है, तो कभी ना कभी हो सकता है आपके मन में आ जाए कि चलो हम भी इस ढोंगी रामपाल की जो ये जीने की राह पुस्तक है इसे पढ़ लें, या कुरान और बाइबल आपके पास है तो उसे पढ़ लें। तो ये चीज़ कहीं न कहीं, कभी न कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका मन कर सकता है उसको पढ़ने के लिए, तो इस तरह की पुस्तकों को अपने पास रखना ही नहीं चाहिए। अजय जी, ये जानना चाहेंगे कि ये जो पुस्तकें आज आपने बताया कि इसमें फ़ॉरेन की फंडिंग भी है और इस तरह की सब चीज़ें हो रही हैं और लोग एक तरह से संस्कृति हमारी जो है उसको ख़राब करने पे तुले हैं। पुस्तकों के माध्यम से लोगों के मन में अपने संप्रदाय, अपने मत के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब हिंदू जो मत और संप्रदाय के लोग हैं, उनमें भी आज आवश्यकता है कि वो इसके विरोध में अपनी पुस्तकें घर-घर तक पहुँचाएँ। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सही बात है सर। मैंने पिछली बार आपको एक एग्जांपल दिया था। दिल्ली के छोटे-छोटे कोनों के अंदर आज भी साहित्य का प्रचार किया जा रहा है सर। इतनी गर्मी के अंदर भी, मैं अभी भी कहीं से होके आया हूँ, रास्ते में आपको प्रचार करते हुए मिल पाएंगे, क्योंकि गाड़ी चल रही थी, नहीं तो मैं आपको फोटोज भी भेजता हूँ उनकी। वो अपने साहित्य का प्रचार कर रहे हैं। प्रभु ईसा मसीह की गोद में हमारे देवी देवताओं जैसे कृष्ण को बिठाना, राम जी को बिठाना, शिव जी को बिठाना, इस तरीके के पुस्तकें दिखा के, और उसके अंदर फ्रंट पेज के ऊपर ये चीजें हैं, अंदर उनके अंदर आपका पूरा वो ईसाइयत का प्रचार कर रहे हैं। जैसे भी रामपाल जी का भी आपने उदाहरण दिया। ये अब हम हिंदुओं को भी ना बहुत ज्यादा जागृत होना पड़ेगा, नहीं तो हमारी स्थिति दयनीय होती जाएगी। बिल्कुल आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस गर्मी के अंदर भी वो अपने साहित्य का प्रचार कर रहे हैं। आज हम अपनी पुस्तकों को, जैसे भी आपने बोला, अगर घर में पढ़ी होंगी तो 100% कभी ना कभी आदमी जब खाली होगा, कोई बच्चा खाली होगा, उस शरीर को जरूर पढ़ेगा। और इन पुस्तकों को जैसे स्कूलों में आज हम अपने बच्चों को भेजने में, कॉन्वेंट स्कूल में भेजने में बड़ी अपनी शान समझते हैं सर। वहां पर प्रॉपरली आपके ईसाइयत का प्रचार होता है सर। पूरे के पूरे मतलब इस तरीके से त्योहारों को मनाना, जैसे 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज का बनाना, उसके बाद जैसे जनवरी के अंदर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना, हमारे त्योहारों को बहुत ही इस तरीके से देखना, ये तो आप ढकोसले करते हैं, आपके यहाँ किस तरीके से स्थितियां चल रही हैं। मतलब हमारे त्योहारों को बिल्कुल इस तरीके से देखा जाता है कि आपके त्योहार तो बहुत ही बेकार हैं और हमारे त्योहारों को पूरी यूरोपियन कंट्रियां मनाती हैं, देखो आप कहाँ पर बैठे हो अभी तक। तो अब हिंदुओं को जो आपका प्रश्न उठता है, हम हिंदुओं को भी जागृत होना पड़ेगा। छोटे छोटे साहित्य हम अपने देवी देवताओं के बारे में, अपने भगवान राम के बारे में, कृष्ण के बारे में छोटा छोटा साहित्य भी हम छपवा कर अगर जब तक लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम फिर इन्हीं का शिकार होते रहेंगे। बच्चे हमारे डिप्रेशन का भी शिकार बनेंगे, बच्चे हमारे इस धर्म के प्रति अपनी
उत्सुकता भी जाहिर करेंगे। पीछे मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक बच्चे ने धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्म परिवर्तन क्या किया, ईसाइयत के अंदर वो मतलब इस तरीके से चर्च जाना संडे को शुरू हो गया। और किस तरीके से जा रहा है, जब घर में इस चीज का पता लगा तो उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अपने पेरेंट्स के साथ ही। कि मैं बिल्कुल आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ जी कि जी। आपने मुझे अपने धर्म के बारे में कब जानकारी दी, मुझे आपने अपने देवी देवताओं के बारे में आपने कब बताया। आप सवेरे घर से चले जाते हैं अपनी दुकान के लिए या अपने ऑफिस के लिए, मुझे आज तक कभी अपने धर्म के बारे में जानने का परिचय मिला? मुझे मेरे दोस्त ने बताया, मुझे उनके धर्म के बारे में बहुत अच्छी चर्चाएं उसने मुझे बताई, बहुत अच्छी कहानियां बताई। ये मैं आपको 10-15 साल के बच्चे की स्थिति बता रहा हूँ, जो उस बच्चे ने जब धर्म परिवर्तन किया इस स्थिति में आके। धर्म परिवर्तन क्या मतलब, उसकी बैग्स में से वो बुक्स मिली, ये आपने भी पढ़ा होगा। तो हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं, एक वक्त का खाना भी हम उनके साथ नहीं खा पा रहे हैं। कितनी हमारे लिए दयनीय स्थिति पैदा हो रही है कि हम उनके साथ बैठ नहीं पा रहे हैं। बैठ नहीं पा रहे हैं तो विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा। हमारा धर्म कैसा है, हमारी वैदिक संस्कृति कैसी है, हम उसके बारे में उनके बाद चर्चा ही नहीं करते हैं। तो बच्चे जिस चीज को कोई दूसरा उसका दोस्त बताएगा या फ्रेंड सर्कल में जब जाएगा समझेगा, तो उसका परिवर्तन निश्चित रूप से उसका हम ब्रेन वॉश कर पा रहे हैं। उसका वो ब्रेन वॉश करते हैं और उस ब्रेन वॉश के अंदर वो इन चीजों को जानना शुरू कर देते हैं, उसी कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। आप ऑफिसों का हाल भी देख लीजिए, वो ईसाइयत के प्रचार के अंदर जितना ये सारा क्या है सर, हमारे धन को भी बाहर ले जा रहे हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया सबसे बड़ा जो संस्कृतिकरण, इतनी जबरदस्त चोट मचा रहे हैं हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, जिसकी कल्पना करनी भी मुश्किल है। अब आप देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर ये स्थितियां पैदा हो चुकी हैं। बेचारे गरीब आदिवासी बच्चे बड़े बूढ़े जवान सब ईसाइयत के जा रहे हैं। अच्छा, मैं तो दूर की स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। फरीदाबाद के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर हर शनिवार और इतवार को एस्कॉर्ट्स की फैक्ट्री है, उसके पीछे बहुत बड़ी जगह है, वहां पर ये अपनी सभाएं करते हैं। सभाएं करके वहां पर इनको जैसे चिकित्साएं सुविधाएं, किसी को भोजन की मतलब जिसको भोजन चाहिए, भोजन, राशन, पानी, पैसा, ये सब प्रोवाइड कराया जा रहा है। वहां पर मैं देख के दंग था, इतनी पब्लिक वहां पर सैटरडे और संडे को वहां अवेलेबल होती है, हर सैटरडे संडे को। ये अपनी आंखों देखी, ये एक धर्म परिवर्तन का रूप है। आप साहित्य की बात कर रहे हैं, मैं तो मतलब बिल्कुल सामने देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने कि हम हिंदू कहाँ चले जा रहे हैं। बेचारे छोटे छोटे जिनकी हम आवश्यकताएं पूर्ति नहीं कर पा रहे, हमारे समाजों को भी सोचना होगा। वो लोग उनके साथ जुड़ के इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। ये सच्ची घटनाएं बता रहा हूँ मैंने आपको, जो सच्ची घटनाएं दो बताई हैं। वो लोग वहां पर जाके अपनी समस्याओं का बयान कर रहे हैं और वो वहां पर पादरियों को जो पैसा दिया जा रहा है, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, खुश हो रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, वो उसके अंदर जा रहे हैं धर्म परिवर्तन के अंदर। तो हमें भी अपने छोटे छोटे साहित्य और जो हमारे बिछड़े भाई हैं, इन भाइयों को अपने साथ जोड़ना, इनके साथ इस तरीके का व्यवहार ना करना कि जैसे आप तो बिल्कुल ही छोटी जाति के हैं या अलग हैं, या आप आदिवासी हैं, आप शेड्यूल कास्ट हैं, आप शेड्यूल ट्राइब हैं, इस तरीके का व्यवहार ना करके उनके साथ हम जब तक लोग तैयार नहीं होंगे, बैठेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, ऐसी प्रक्रियाएं जब तक नहीं करेंगे, जैसे हमारी जज की प्रक्रियाएं चलती हैं कि भाई उनके साथ मिलकर जज करना, बैठना, खाना, जब तक ये नहीं अजय जी, करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज का जो युवा वर्ग है, जो माता पिता हैं, उन्हें अपने धर्म, अपने वैल्यूज़, अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं, क्योंकि बहुत सारी जो ये जो पूरा षड्यंत्र है एक लंबे समय से चला आ रहा है। जिस षड्यंत्र की हम बात कर रहे हैं, इस षड्यंत्र ने धीरे धीरे हमारी जो जड़ें हैं उसको ही खोखला कर दिया है। पहले हमारे घरों में दादा दादी हुआ करते थे, वो कहानियाँ सुनाया करते थे राम कृष्ण जी की, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बताया करते थे। आज वो हैं ही नहीं, और न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, छोटे छोटे घर हो गए हैं, दादा दादी कहीं हैं, माता पिता कहीं हैं, हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, तो बच्चों को कहानी सुनाने वाला ही नहीं है, बच्चों को संस्कार देने वाला ही कोई नहीं बचा। तो जो आपने बात बताई कि वो पुस्तकें अगर बच्चा अपने मित्र से ले आता है या अपने कहीं से लेके आता है और ये सवाल करता है कि क्या आपने मुझे अपने धर्म के बारे में बताया, तो ये बिल्कुल जायज़ सवाल है उस बच्चे का, क्योंकि
उसके जो माता पिता हैं उन्होंने ही कभी धर्म की बात नहीं की। आज हम देखते हैं कि अधिकतर हिंदू मज़ारों पे जा रहे हैं, मज़ारों पे माथा टेक रहे हैं, नहीं टेक रहे तो मज़ार के सामने से गुजरते हैं तो सिर झुका लेते हैं, चर्च के सामने से झुकते हैं तो एक क्रॉस बना देंगे, या लड़कियों को हमने देखा है, लड़कों को देखा है गले में क्रॉस डाल के घूमना। बाकी वो होते वो हिंदू हैं, क्योंकि हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर जो है वो हीरो हीरोइन क्रॉस डाल के घूम रहे हैं तो वो भी क्रॉस डाल के घूम रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे जो चीज़ हैं, इशारे करना, जैसे आज आजकल देखा है अपने, इस तरह से लड़कियां जो है बहुत सारे इशारे करती हैं, तो ये सब इशारे एक तरह से फैशन बन गया है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े बच्चों का। और माता पिता वहाँ से पढ़कर आए तो वो क्या संस्कार देंगे, उनके उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब हमारे जो समाज के अंदर विकृत होती चली जा रही हैं और ये हो रही हैं। और दूसरा जो पक्ष है वो अपनी चीज़ों को धीरे धीरे एक जहर की तरह हमें पिला रहा है, एक दवाई की तरह हमें देता चला जा रहा है, हमारे बच्चों को दे रहा है। अमित जी, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि एक न्यूक्लियर फैमिली हम लोग बनाते चले जा रहे हैं। दादा दादी अलग होते हैं, परिवार अलग होते हैं, बिल्कुल भी हम समय नहीं दे पा रहे। जैसे मैंने अभी भी बताया आपको, ये सबसे बड़ा एक हमारा कारण है, बच्चों को हम अपने आप से ही दूर करते जा रहे हैं। डायलॉग से नहीं हो रहे हमारे उनके साथ, हम उनके पास 10 मिनट का भी समय नहीं निकाल पाते। तो बच्चा तो वो जो देखेगा समाज के अंदर, जो वहां पर आपके सोसाइटी में जब वो बच्चा खेलने जा रहा है, स्कूल जा रहा है, घर के अंदर जब आ रहा है, जब उसको पेरेंट्स ही नहीं मिलेंगे। अभी आपने जैसे बात बोली, क्योंकि वहां पर से वेदिक इतना, मतलब आप समझ लीजिए, इनको जो हमारी कंट्रीज है, वैसे अपनी विदेशी जो है, वहां से इनको इतना अनुदान प्राप्त हो रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है सर। उस पैसे का यहाँ बॉलीवुड में भी यूज हो रहा है। बच्चा स्कूल से आता है, उसके हाथ में मोबाइल, उसके हाथ में गैजेट दे दिया जाता है। पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं है, वो थके हुए आते हैं अपने बिजनेस से या अपनी जॉब से। 10 मिनट का भी समय अगर हम अपने बच्चों को देना शुरू कर दें और रात्रि का अगर भोजन हम उनके साथ करना शुरू कर दें, तो मैं नहीं मान सकता। जैसे भी आपने बोला दादा दादी, मैं कह रहा हूँ दादा दादी नहीं भी है, सपोज अगर उनकी डेथ हो चुकी है या नहीं भी है, या न्यूक्लियर फैमिली है, माँ बाप का ये कर्तव्य बनता है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ जैसे जिसको हम कहते हैं कि बैठे, उनके साथ धर्म के बारे में चर्चा करें। जैसे अभी आपने बोला राम जी की, कृष्ण जी की, छत्रपति शिवाजी जी की, हमारे लोगों के अंदर कहीं इस तरीके का ज्ञान डालने की कोशिश करें कि बेटा इन पुस्तकों को पढ़ें। मैं खुद अपना एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मेरे दादाजी जब तक जीवित रहे हैं, मुझे वो धार्मिक किताबें पढ़ाया करते थे। मेरे अंदर स्वाध्याय करने की थोड़ी सी रुचि पैदा हुई कि बेटा मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे पढ़ के सुना। अपने साथ बिठाना 1-1 घंटा उन पुस्तकों का, अच्छी पुस्तकों का, धार्मिक पुस्तकों का। मैं ये नहीं कह रहा कि आप धार्मिक पुस्तकें सारा दिन पढ़ें, उनसे किसी भी विषय पे अच्छी चर्चा कर सकते हैं, देशभक्ति की चर्चा कर सकते हैं कि बेटा ये इन लोगों का तो एक प्रोपेगेंडा है, इनका ये प्रचार कर रहे हैं, आप इनसे दूर हटें। ये हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, वो विश्व में सबसे अच्छा माना गया है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, हम ऐसे धर्म की बात करते हैं जहाँ सबके कल्याण की कामना की जाती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने मत को बढ़ाने की बात की जाती है, धन का प्रलोभन देके। और उसके बाद एक चीज और आपको मैं ऐड करना चाहूंगा, ये जो लोग ईसाई आज प्रचार कर रहे हैं सर, उसके बाद ये बेचारे जो गरीब लोग, आदिवासी लोग, हमारे जितने भी लोग हैं, ये बेचारे वहां जाकर उनसे अगर पैसा ले भी लेते हैं, बाद में कुछ टाइम तो उनको दिया जाता है, आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराई जाती है, बाद में इतनी दयनीय स्थिति हो जाती है, इनको पूर्ण रूप से अपने ऊपर निर्भर कर दिया जाता है। मैंने अभी आपको 3 चीजें बताई थी, संस्कृतिकरण, विस्तारीकरण और प्रभुत्व। जब ये पूरा प्रभुत्व जमा लेते हैं, उनको हर तरीके से डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। इतनी बुरी दुर्गति इन विचारों की कर देते हैं। आदिवासी इलाकों में आज चले जाइए, दूर का, जैसे मैंने भी बताया, बहुत दयनीय स्थिति पैदा कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले अमित जी प्रयास ये करना है कि अपने आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, सबसे पहले हमें अपने छोटे बच्चों को अपने साथ बैठाना, उनको अपने धर्म के बारे में चर्चा करना, जहां तक हो सके। मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं भी जाएं, उनको अपने धार्मिक स्थलों में लेके जाएं, उनके साथ अच्छी बातें करें। 10 मिनट का समय प्रतिदिन अगर हम देना शुरू कर देंगे, जैसे मैंने भी सच्ची घटना का आपको वर्णन किया है, उनके साथ अगर हम बैठना शुरू करेंगे, कानून कुछ नहीं करेगा,
लचर है कानून, बहुत बार आए हैं, 1966 में भी बनने की कोशिश की, 2015 में भी बनने की कोशिश की कि धर्मांतरण पर आधिकारिक प्रतिबंध लगाया जाए। जबरन, धोखाधड़ी, प्रलोभन ये देना गैर कानूनी है, मगर केंद्र सरकार द्वारा कहा जाता है कि ये राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार का विषय। इसके बारे में जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारी स्थितियां ठीक नहीं होंगी, नहीं तो हमारे बच्चे धर्म परिवर्तन ही करते रह जाएंगे। और धर्म परिवर्तन ना भी करें तो ईसाइयत का, जैसे भी आपने बोला, क्रॉस को डालना, बाइबल वाली हरकतें करना, मतलब उनके चिन्हों को अपनाना, आधे तो क्रिश्चियन बन ही चुके हैं जी, अमित जी, बिल्कुल सही जिस कहा। तरीके से का माहौल चल रहा है। एक तरह से संस्कृति खत्म हो जाएगी उनके दिमाग से, एकदम वो एकदम भूल जाएंगे कि क्या हमारी संस्कृति है, नमस्कार करना हमारी संस्कृति है, या सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करना हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में अपने बड़ों के पैर छूना, उनको नमस्ते करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ना कि गुड मॉर्निंग करना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, बिल्कुल अजय जी आपने कहा कि ये एक समय के साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और अगर जिस प्रकार का एक षड्यंत्र ये चल चुका है और इतनी बड़ी लेवल पे फंडिंग्स बाहर से आ रही हैं कि आपके घरों में मुफ्त में किताबें पहुंच रही हैं, आपके घरों में मुफ्त में वो साहित्य पहुंचाया जा रहा है, अपना ज्ञान, अपने मत के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो ये सब चीज़ें एक काफ़ी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हैं। अजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने जो विचार हैं हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।